आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के समय स्वराज का क्या अर्थ था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया था और इस आंदोलन में स्वराज यानी कि आज़ादी और खिलाफत के मुद्दे को जोड़कर एक बड़ा जन आंदोलन चलाया था। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों अलग अलग मुद्दों के लिए एक साथ यह आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस यह आंदोलन स्वराज यानी कि आज़ादी के लिए लड़ रही थी, वहीं पर खिलाफत इस आंदोलन को खलीफा के अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। इस तरह से कांग्रेस के लिए स्वराज का अर्थ पूरे देश के लिए आज़ादी थी। वहीं पर इस आंदोलन के समय बहुत सारे लोकल आंदोलन भी चलते हैं जिनके लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग था। हम लोगों ने इन लोकल आंदोलन को पूरे डिटेल में लास्ट वीडियो में देखा है। यहाँ पर इस चीज को फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि इन लोकल आंदोलन में स्वराज यानी कि आज़ादी का क्या मतलब था। इसके लिए हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल को लास्ट वीडियो में देखा था। पहला एग्जाम्पल अवध में किसान आंदोलन, दूसरा एग्जाम्पल गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में ट्राइबल्स आदिवासियों का आंदोलन और तीसरा एग्जाम्पल आसाम के प्लांटेशन एरिया में चाय बागानों में मजदूरों की घटना। अवध के किसान आंदोलन में संघर्ष जमींदारों और तालुकदारों यानी कि लैंडलॉर्ड के साथ हो रहा था। यहाँ पर किसानों की मांग थी कि जो जमींदार या तालुकदार उन्हें जमीन रेंट पर देते हैं उनकी कीमत बहुत अधिक है, उसे कम किया जाए, साथ साथ बेगार को समाप्त किया जाए, अर्थात बिना पैसे के जो काम करवाए जाते हैं उसको समाप्त किया जाए, और तीसरा इन जमींदारों और तालुकदारों का सोशल बायकॉट यानी कि सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र और अन्य किसान लीडरों ने किसानों को यह कहा कि महात्मा गांधी ने यह कहा है कि अब किसानों को लगान टैक्स देने की जरूरत नहीं है और जो जमींदार और तालुकदारों की जो जमीन है वह गरीब किसानों में बांट दी जाएगी। इसके लिए उन लोगों ने वायलेंस और हिंसा का सहारा लिया। उन लोगों ने जमींदारों और तालुकदारों के घर पर आक्रमण किए, बाजारों को लूट लिया और गोदामों पर कब्जा जमा लिया। यह सभी काम वे लोग महात्मा गांधी के नाम पर कर रहे थे और इस प्रकार वह अपने इस आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस भी इस किसान आंदोलन को अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ना चाहती थी, परंतु वे किसान आंदोलन में हो रहे हिंसा के कारण खुश नहीं थे। इस तरह से हम देखते हैं कि अवध किसान आंदोलन का स्वराज्य या आज़ादी का अर्थ था जमींदारों और तालुकदारों से आज़ादी पाना, और इसके लिए वे लोग महात्मा गांधी का नाम और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यूज कर रहे थे। इसी प्रकार गुडेम हिल्स के ट्राइबल्स आदिवासियों का आंदोलन भी हिंसा या वायलेंट था जिसे कि कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करती। गुडेम हिल्स के फॉरेस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन प्रोविजन लगा दिया था। अब ये आदिवासी जंगल में नहीं जा सकते थे और वहां से जलाने के लिए या खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं ला सकते थे। वे जंगलों से फल फ्रूट नहीं ले सकते थे और ना ही जंगल में अपने मवेशी को कैटल्स को चराने के लिए ग्रेजिंग करने के लिए लेकर जा सकते थे। इसे आदिवासियों ने अपने अधिकारों का हनन समझा और उन्हें यह लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके परंपरागत अधिकार ट्रेडिशनल अधिकार को छीन रही है। इसके लिए आदिवासियों ने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में वायलेंट हिंसक आंदोलन कर दिया। इन लोगों ने गुरिल्ला वारफेयर
गुरिल्ला युद्ध नीति का पालन किया। हालांकि अल्लूरी सीताराम राजू खुद भी महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलने से काफी प्रेरित थे। उन्होंने वहां के लोगों को खादी पहनने को कहा और शराब को छोड़ने के लिए कहा, परंतु अल्लूरी सीताराम राजू का यह मानना था कि आजादी अहिंसा नॉन वायलेंस के माध्यम से नहीं आ सकती है। आजादी सिर्फ और सिर्फ वायलेंस हिंसा बलपूर्वक ही लाई जा सकती है। इन गुडेम हिल्स के आदिवासियों ने ट्राइबल्स ने पुलिस थानों पर आक्रमण किया, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने का प्रयास किया और अपनी गुरिल्ला युद्ध को जारी रखे। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। इन गुडेम हिल्स के आदिवासियों के आंदोलन में महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाया गया और इसके साथ साथ उन लोगों ने स्वतंत्र भारत का भी नारा लगाया। इस तरह से हम देखते हैं कि गुडेम हिल्स के आदिवासियों का स्वराज यानी आजादी का मतलब था जंगल पर अपने अधिकारों को वापस प्राप्त करना, फॉरेस्ट में उनके जो ट्रेडिशनल राइट थे उनको वापस लेना। और यहाँ भी मूवमेंट में महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाया गया और स्वतंत्र भारत का भी नारा लगाया गया। इसी प्रकार आसाम के टी प्लांटेशन एरिया में वर्कर्स का, श्रमिकों का, मजदूरों का स्वराज यानी कि आजादी का क्या अर्थ था उसको भी देखते हैं। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत इन प्लांटेशन एरिया में, इन बागान एरिया में कोई भी बिना परमिशन के इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता था। यहाँ चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की सिर्फ यही इच्छा थी कि वह इस चार दीवारी से, इस बाउंड्री से बाहर आ जा सके, अपने गांव में परिवारों के साथ कांटेक्ट कर सके, संपर्क बना सके। इन्हें जब पता चलता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो इन्हें लगता है कि अब आज़ादी आने वाली है और महात्मा गांधी का राज भारत में आने वाला है, गांधी राज आने वाला है। इन सभी बातों से यह मजदूर ब्रिटिश अधिकारियों की बातों को मानना या सुनना बंद कर देते हैं और यह सभी अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। परंतु नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलने के कारण रेलवे और स्टीमर में हड़ताल चल रहा था। इस कारण से यह मजदूर बीच में ही फंस जाते हैं और जिसके कारण पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और इन्हें बहुत पिटाई पड़ती है, इन्हें मारा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आसाम टी गार्डन्स के मजदूरों के लिए स्वराज यानी आज़ादी का अर्थ था कि वे अपने गांव में कांटेक्ट, संपर्क स्थापित कर सके, इस चार दीवारी से बाहर आ जा सके। उन्हें ऐसा लगता था कि गांधी जी का राज आ गया है, आज़ादी अब मिलने वाली है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट हो ही गया है और इसके साथ ही उन्हें गांव में ज़मीनें भी मिल जाएगी। इस तरह से इनके लिए स्वराज या आज़ादी का यही अर्थ था। इस प्रकार से इन तीन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखते हैं कि स्वराज यानी आज़ादी का अर्थ विभिन्न एरियाज में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से निकाला गया। जहां अवध में किसान आंदोलन ने स्वराज आज़ादी का अर्थ जमींदारों और तालुकदारों से आज़ादी पाना को निकाला, वहीं पर गुडेम हिल्स के ट्राइबल्स ने, आदिवासियों ने स्वराज यानी आज़ादी का अर्थ जंगलों पर, फॉरेस्ट पर फिर से अपने अधिकारों को, अपने ट्रेडिशनल राइट्स को वापस पाने को निकाला। इसी तरह से आसाम के टी बागान के मजदूरों ने स्वराज का अर्थ निकाला कि उन्हें इस बाउंड्री से, इस चार दीवारी से बाहर आने जाने को मिल सके और गांव में अपने परिवारों के साथ संपर्क, कांटेक्ट स्थापित करने को मिल सके। इस तरह से हम देखते हैं कि यह आंदोलन, जो किसान सभा आंदोलन या गुडेम हिल्स के
यह जो आंदोलन हुए या जो असम चाय बागान में यह जो घटना हुई, इन लोगों के आंदोलन थे यह लोकल लेवल पर थे, परंतु इन सभी में महात्मा गांधी का नाम लिया गया और इन सभी आंदोलन ने अपने आप को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया। यह लोग लोकल लेवल पर आंदोलन चला रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप पर भावनात्मक रूप में, इमोशनल रूप से पूरे भारत में चल रही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ भी अटैच थे, जुड़े हुए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं जहां कांग्रेस का स्वराज का मतलब था पूरे देश की आज़ादी, वहीं पर इस तरह से इन लोकल मूवमेंट का, लोकल आंदोलन का, आज़ादी का अर्थ, स्वराज का अर्थ अलग अलग था। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चौरी चौरा घटना के बाद जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, तो उसके बाद भारत में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ती है और यह किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ओर आगे बढ़ती है। हम लोग यह भी देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर था। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन करना, कॉपरेशन नहीं करना एक पद्धति थी, मेथड था और इसके माध्यम से आज़ादी यानी स्वराज को प्राप्त करना था। परंतु हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन की ही एक कड़ी है, यहाँ पर कानून को, लॉ को तोड़ा जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में और क्या अंतर थे, यह दोनों आंदोलन किस प्रकार से भारत की आज़ादी की ओर आगे बढ़ते हैं और भारत आज़ादी प्राप्त करता है। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।